नमस्कार, मैं राज जानी वर्ष 2024 में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी देंगे कि वर्ष 2024 का मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल उनकी वेल्थ के लिए, उनके फाइनेंशियल मैटर के लिए, फैमिली कंसर्न्स के लिए, फैमिली में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट या हेरिडिटरी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चल रही है इसमें उनको कैसा रहेगा। साथ ही में उनको शनि की जो 7.5 है उसका अंतिम चरण है, तो उसका जो ये पीरियड है वो कैसा रहेगा। साथ ही में अपने भाई बहन के साथ के रिलेशनशिप, घर परिवार, माता पिता से रिलेटेड जो भी मैटर है या उनके पेरेंट्स की हेल्थ के लिए साल कैसा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स है, स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए कैसा रहेगा। और जो रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप के स्टेट का, साथ ही में उनके मैरिज मैटर के लिए या तो जो रिलेशनशिप है उनको मैरिज में कन्वर्जन हो पाएगा कि नहीं उसके लिए। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जॉब है, करियर है, जॉब के ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, प्रमोशन रिलेटेड मैटर्स के लिए। उसके अलावा ओवरऑल आपकी जो एग्रीगेट है हेल्थ है उसके लिए साल कैसा रहेगा, आपका लक आपको कितना सपोर्ट करेगा। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आप किस तरह से ग्रो करोगे या तो फाइनेंशियली आगे प्लान कर सकते हो। आप जो मेहनत करते हो उसका आपको ये साल में लक और रिवॉर्ड और रिटर्न और रिकग्निशन कैसा रहेगा। साथ ही में आपकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मैटर है या कंसर्न है या कुछ लीगल मैटर है उन सब में ये साल कैसा रहेगा। ये वीडियो जो है वो मकर राशि के जातक एवं जिनका मकर लग्न है उनके बेस से बेसिक ये डिटेल रहेगी। पर्टिकुलर आपकी कुंडली में जो ग्रह दशा है या जो प्लेनेट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आ सकता है। तो ये साल में 3 मेजर चेंजेस है, एक शनि का, एक गुरु का और राहु का। पूरे साल शनि और राहु केतु की जो प्लेसमेंट है वो एक ही स्थान पे रहेगी, तो वो सेम इफेक्ट पूरे साल डिपेंड्स ऑन दूसरे प्लैनेट आपको करेगा। और जो गुरु है वो 30 अप्रैल तक आपकी कुंडली में मेष राशि मतलब कि आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा और 1 मई 2024 को दोपहर को 1:07 को मेष राशि में से वृषभ राशि में मतलब कि आपके पंचम स्थान में ट्रांजिट करेगा। तो ये एक एग्रीगेट इफेक्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते कि आपको कैसे उसका इम्पैक्ट होगा। जब तक आपके 4th हाउस में गुरुदेव की ट्रांजिट है तब तक आपको इन जनरल व्हीकल चलाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रीज़न कि आपके शनिदेव द्वितीय स्थान में है लेकिन उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो चतुर्थ स्थान पे और वो भी मेष में नीच राशि में। तो इन जनरल व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है। साथ ही में आपको मदर की हेल्थ रिलेटेड छोटा मोटा कंसर्न रह सकता है। ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कि जिसमें अगर आप बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो या उसमें ग्रो करना चाहते हो या आपका जॉब जहाँ पे है वहाँ पे मार्च अप्रैल महीने तक आपको प्रमोशन और ग्रोथ प्रोग्रेस के अच्छे योग बनते हैं। साथ ही में अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई मैटर हो हेरिडिटरी उसमें और लीगल मैटर में भी गुरु की दृष्टि की वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जिन लोगों को एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिलने के योग है या तो फिर अगर आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी है तो आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी इस पीरियड में मिल सकती है। उसके बाद गुरुदेव जैसे ही 1 मई को 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बिगड़े हुए या अटके हुए काम थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। उसके अलावा आपको लगेगा कि आपका लक सपोर्ट कर रहा है, आप जो मेहनत या एफर्ट्स कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, आपके फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस है वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं और आपके अंदर एक विजडम भी आ रही है, एक डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी भी आ रही है और आपका जो है वो थॉट प्रोसेस स्टेबल होता आपको फील होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की। द्वितीय स्थान में शनि की ट्रांजिट जो है वो आपको पैसा, परिवार और
आपका जो स्पीच कम्युनिकेशन है उनसे रिलेटेड इफेक्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका शायद ऐसा फील होगा कि आप कुछ बोल रहे हो लेकिन सामने वाला उल्टा मीनिंग निकाल रहा है। आप किसी को अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हो लेकिन वो उसका गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। या तो आपकी स्पीच थोड़ी हार्श हो जाए, जो आपका बेसिक नेचर नहीं है ऐसा हो जाए। आप किसी को पैसे दो लेकिन वो फॉर शॉर्ट टर्म कहीं ब्लॉक हो जाए या तो फिर स्टक हो जाए। उसके अलावा आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या तो वर्बल मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड में आपको फाइनेंशियल मैटर में और आपके इन जनरल जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। शनि की चौथी जो दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस पे तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस पे पड़ रही है। तो उस वजह से आपको इन जनरल अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करने का भी प्लान कर रहे हो तो वो लीगली नीट क्लीन क्लियर हो, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही में इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी की फाइनेंशियल गारंटी लेना वो आपको तकलीफ दे सकता है। उसके अलावा शनिदेव जो है वो शुरुआत का जो फेज रहेगा ना उसमें सूर्य के साथ जब उनकी ट्रांजिट होगी तब आपको थोड़े फाइनेंशियल क्रंचेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो शनिदेव की वजह से आपको अगर हर्डल्स आ रहे हैं तो आप शनिवार के दिन एक टाइम खाना खा के उपवास कर सकते हैं। या तो जो फीमेल है वो रोटी के अंदर थोड़े काले तिल डाल के गाय को खिला सकती है। तो उससे शनिदेव की जो मैलेफिक इफेक्ट है उसमें आपको रिलीफ मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु जो है वो आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा और केतु जो है वो नाइन्थ हाउस में। थर्ड हाउस में राहु की ट्रांजिट आपको एक विल पावर देना, कॉन्फिडेंस देना या तो आपकी जो इंटरनल विल पावर कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहांस करता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक करेज लेवल है वो भी बढ़ जाए। आप जो रिस्क लेने से पहले डर रहे थे उसमें आपको अंदर से कोई मोटिवेशन मिल जाए। और भाग्य स्थान में केतु का होना आपको लक में स्ट्रगल करा सकता है लेकिन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कराएगा। और जिनको भी केतु की महादशा चालू होगी या तो अंतर्दशा की इम्पैक्ट होगी तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल, धार्मिक, रिलीजियस कोई ट्रैवलिंग करना इन सब में अपने आप को ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको आपके भाई या बहन से रिलेटेड कोई टेंशन रह सकती है। तो उनसे रिलेटेड आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप पूरी कर सकते हो। बट उसके अलावा मिसकम्युनिकेशन ना हो या फिर कोई डिस्प्यूट ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये साल में मार्च एंड और अप्रैल के मिड पोर्शन तक स्टडी के लिए अच्छा पीरियड रहेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है उनको स्टडी में थोड़ा हार्डवर्क या एफर्ट्स करना पड़ सकता है। शायद उनकी कैलकुलेशन उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी डिफरेंट आ सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में है वो लोग अगर चाहे तो अपने रिलेशनशिप को मैरिज तक कन्वर्ट कर सकते हैं। साल के शुरुआत में आपको आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ की थोड़ी टेंशन रह सकती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बेनिफिट लगेगा। और पार्टनर की हेल्थ की वजह से आपकी जो पर्सनल हस्बैंड वाइफ की लाइफ हो उसमें डिस्टर्बेंस ना आए उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल जनवरी महीने में थोड़ा ओवर थिंकिंग और गुस्से पे कंट्रोल करना है। फेब्रुवरी महीने में फाइनेंशियल मैटर का आपको थोड़ा टेंशन रह सकता है बट मार्च आते आते उसमें थोड़ी आपको रिलीफ मिलेगी। शनि की साढ़े साथी नेक्स्ट ईयर तक ख़त्म होगी तो फाइनेंशियल कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको उस अकॉर्डिंग करने हैं। फिर अप्रैल महीने में आपको फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा कमिटमेंट करना पड़ सकता है कि जो आपकी इच्छा ना हो लेकिन फैमिली के लिए करना पड़े। मई महीने में व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है या तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जून महीने में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा। जुलाई महीने में आपको स्टमक रिलेटेड हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अगस्त महीने में लाइफ पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन ना हो उसका ध्यान रखना है। अगस्त का एंडिंग पोर्शन और सितंबर महीने में आप अगर चाहो तो फॉरेन रिलेटेड आपकी जो भी प्रोसेस हो तो आपके विदेश योग अच्छे बन रहे हैं। फिर सितंबर और अक्टूबर महीने में आपको रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है या तो फादर की हेल्थ का टेंशन रह सकता है।
अक्टूबर और नवंबर में बिजनेस का टेंशन हो तो आपको उसको टेम्पररी समझ के शांति से रिजॉल्व करना है। नवंबर महीने में अननेसेसरी एक्सपेंस पे कंट्रोल करना है और दिसंबर महीने में आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो ये एक इन जनरल ओवरव्यू है। अगर आपको पर्टिकुलर आपकी कुंडली रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। हैप्पी न्यू ईयर।